Hello, Ajay Mahato this side, and now we are going to discuss the anaerobic pathway. Anaerobic pathway एक ऐसा मोड है रेस्पिरेशन का Hello, Ajay Mahato this side. I hope you all are doing fine there, and today we are going to discuss the topic anaerobic pathway from the chapter respiration. Anaerobic respiration, which occurs in absence of oxygen, it has two process. यहाँ हम दो प्रोसेस की बात करेंगे. First one is alcohol fermentation, and next one is lactic acid fermentation. Fine. दो प्रोसेस हैं. Alcohol fermentation okay, and lactic acid fermentation. Open your notebook and pen and start making running notes with me to get best utilization of this lecture. Okay, we are discussing the alcohol fermentation first. Later we will discuss about lactic acid fermentation. अब जैसा ये नाम सजेस्ट कर रहा है तो अल्कोहल फर्मेंटेशन में अल्कोहल बनेगा और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बनेगा. द फर्स्ट थिंग इन अल्कोहल फर्मेंटेशन स्टार्ट वहीं से होगा जहाँ से हमने छोड़ा था ग्लाइकोलिसिस में. तो ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा कि दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बन गए थे. और ये जो दो मॉलिक्यूल्स थे पायरुविक एसिड के इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड एंजाइम पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज क्या करेगा, डीकार्बोक्सिलेशन करेगा. एंड वी नो कि जब भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है वी फाइंड कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है. तो फर्स्ट थिंग जो माइंड में आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकलेगा. तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा डीकार्बोक्सिलेशन में, राइट. और जो प्रोडक्ट बनेगा इज टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड. ठीक है. और क्या मिलेगा, दो मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के. ठीक है. इस पर ये जो दो मॉलिक्यूल्स एसिटल्डिहाइड के मिले हैं इस पर एक्ट करेगा हमारा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज. अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज विल एक्ट ऑन इट. ठीक है. अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज विल एक्ट ऑन इट और ये अब क्या बन जाएगा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल. और यहाँ पर अल्कोहल बन गया. दिस इज द प्रोसेस ऑफ अल्कोहल फर्मेंटेशन. यहाँ पर दो स्टेप्स हैं, रिमेंबर. पहला स्टेप जिसमें हमने ये देखा कि पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज क्या बना रहा है, एसिटल्डिहाइड बना रहा है और डीकार्बोक्सिलेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा है, राइट. सेकेंड चीज़ हमने देखी कि इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज क्या बना रहा है, इथेनॉल बना रहा है. अब कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है कि यीस्ट का फर्मेंटेशन अगर हम बात करें, यीस्ट खमीर के फर्मेंटेशन की बात करें तो यीस्ट कैन सिंथेसाइज अल्कोहल. कितने कॉन्सेंट्रेशन वाला अल्कोहल ये प्रोड्यूस कर सकता है, तो मैक्स अप टू 13%. ठीक है, मैक्स अप टू, यानी कि यहाँ से जो अल्कोहल बनेगा उसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी, मात्रा क्या रहेगी, 13% सिर्फ.
ठीक है। और यील्ड, नेट यील्ड की यहाँ पर बात करें तो नेट यील्ड इज अराउंड, इन कैलोरीज आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताना कि इट इज 558 किलो कैलोरीज, राइट, 58 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जहाँ हम देखेंगे कि किस तरह से लैक्टिक एसिड बन रहा है। फाइन, किस तरह से लैक्टिक एसिड बनता है देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत वहीं से होगी जहाँ पे ख़त्म किया था, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ये कहाँ से आ रहा है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इज कमिंग अप फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस से आ रहा है। वो ग्लाइकोलिसिस जो साइटोप्लाज्म में हुआ था। एंड ये कहाँ पर हो रहा है? ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जनरली हमको देखने को मिलता है इन फटीग मसल्स। जब हम एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारे मसल्स फटीग होते हैं एंड दे डू एनारोबिक रेस्पिरेशन, और जब वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं। ठीक, तो इन फटीग मसल्स हमें ये देखने को मिलता है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है व्हेन। अच्छा, एक और बात यहाँ पर कि जब एसिटल्डिहाइड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में इथेनॉल बना रहा होगा तो इट विल यूज NADH, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, ठीक है, और क्या रिलीज कर देगा? 2 NAD+, ये याद रखना है, ठीक है। ओके फाइन, तो यहाँ भी सेम ही चीज़ है। जब ये पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बना रहा होगा तो इट विल ऑल्सो कन्वर्ट 2 molecule of NADH and will form 2 molecule of NAD+। हम आगे देखेंगे, वैसे आपको पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, निकोटीनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक, तो निकोटीनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड and in the presence of FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड एंजाइम कॉल्ड लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में सब काम चल रहा है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इज द एंजाइम विच इज रेगुलेटिंग द रिएक्शन। ठीक, और यहाँ क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड हियर। और यही रीज़न है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से ही हम देखते हैं कि जो पेन होता है इन फटीग मसल्स वो इसी रीज़न की वजह से होता है। फाइन, नेक्स्ट थिंग इज जब ये लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक, इसकी एक और फुल फॉर्म आप लोग लिख लो, इम्पॉर्टेंट है। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड की क्या फुल फॉर्म है? तो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड इसका पूरा नाम है, ठीक है, मोनोन्यूक्लियोटाइड। चलो नेक्स्ट ये जो लैक्टिक एसिड बना है, इस लैक्टिक एसिड का जो स्टोरेज है वो 80-20 के रेशियो में होता है। यानी कि 80-20 का रेशियो क्या है कि 80% इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, इस फॉर्म में स्टोर होगा, और 20% कहाँ चला जाएगा? लीवर में। और लीवर में एक साइकिल चलाएगा, वी विल डिस्कस लेटर, कि कोरीज साइकिल में कंट्रीब्यूशन करता है यही वाला लैक्टिक एसिड। और ये 80% तो स्टोर्ड हो गया, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फाइन, इतना कंप्लीट। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है। हाँ, एक और बात कि हमेशा ये 1/5 पोर्शन, कितना भी लैक्टिक एसिड बन जाए, हमेशा 1/5 पोर्शन आप देखेंगे कि 1/5 पोर्शन आप कंट्रीब्यूट करेगा यहाँ पर लीवर कोरीज साइकिल में, और 80% मैक्सिमम रेशियो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करते हैं।
मैंने बताया था कि चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में एक प्रोसेस तो कॉमन ही रहेगी, और वो क्या है? ग्लाइकोलिसिस। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी कहानी कहाँ से शुरू होगी? एरोबिक रेस्पिरेशन में भी कहानी शुरू होगी पायरुविक एसिड से ही। जो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस से बने थे, वहीं से कहानी शुरू होगी। नाउ वी आर डिस्कसिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है? सबसे पहला स्टेप, अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन में हो रहा है वो क्या है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। और शुरुआत कहाँ से होगी इस रिएक्शन की? तो शुरुआत होगी इस रिएक्शन की 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से। 2 molecule of pyruvic acid in the presence of coenzyme A plus NAD plus will form what? This will form in the presence of magnesium and pyruvate dehydrogenase. क्या बना देगा ये बना देगा एसिटल कोएंजाइम ए। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस के प्रेजेंस में ये क्या बना देगा? एसिटल कोएंजाइम ए प्लस NADH निकलेगा, बनेगा, और HI रिडक्शन हो रहा है। ठीक, यही रिएक्शन है। यहाँ पर जो मेन एंजाइम है वो क्या है? मेन एंजाइम है यहाँ पर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, और ये किसकी तरह Mg+ क्या किसकी तरह काम कर रहा है? इट इज़ हेल्पिंग द मेन एंजाइम। ठीक है, तो ये क्या है? ये है कोफैक्टर। ये है कोफैक्टर। अब सवाल आता है कि ये सब प्रोसेस हो कहाँ पर रही है? रिमेंबर, दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है वो कहाँ हो रहा है? वहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। अच्छा, वन मोर थिंग, यानी कि यहाँ पर एक ट्रेवल हुआ है। रिमेंबर, इसको हम बाद में कनेक्ट करेंगे कि यहाँ पर एक ट्रेवल हुआ है कि जो पायरुविक एसिड था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, इसका ट्रांसपोर्ट हुआ है। ओके, 2 molecule of pyruvic acid is transported from cytoplasm of the cell to mitochondrial matrix। तो साइटोप्लाज्म, अगेन रिमेंबर, साइटोप्लाज्म में कौन सी प्रोसेस हुई थी? यहाँ ग्लाइकोलिसिस हुई थी। ठीक है, यहाँ ग्लाइकोलिसिस हुआ था, और फिर यहाँ से बात आगे बढ़ी और आपने देखा कि पायरुविक एसिड बना, 2 मॉलिक्यूल्स बने पायरुविक एसिड के, और ये 2 मॉलिक्यूल्स पहुँचे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जहाँ इन्होंने कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में और NAD+ का यूज़ करके और कुछ एंजाइम्स पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज और कोफैक्टर Mg+ का यूज़ करके क्या बना दिया? द प्रोडक्ट इट फॉर्म्ड एसिटाइल कोएंजाइम ए। यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस इज Krebs cycle. Here is a difference between eukaryotes and prokaryotes. In eukaryotes, remember, in eukaryotes and prokaryotes, there is a difference. भाई, ये जो प्रोकैरियोट्स हैं, इनके पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया है इनके पास? नहीं। और यहाँ पर तो माइटोकॉन्ड्रिया है, और आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल।
तो यानी कि ये जो दो प्रोसेस हैं, पहली ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और दूसरी कि क्रेब्स साइकिल। ये दोनों ही प्रोसेस किसके अंदर हो रही है? तो ये दोनों ही प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रही है, राइट? कहाँ पर हो रही है ये दोनों प्रोसेस? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये दोनों प्रोसेस क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रही है, क्या ये पॉसिबल है कि ये दोनों प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो? नॉट पॉसिबल। तो ये प्रोसेस यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ना होकर, होगी तो सही, ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, होगी, लेकिन इन केस यहाँ पर ये जो होगा, यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ना होकर सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगा। जहाँ पर ग्लाइकोलिसिस हुआ था वहीं पर आपको ये दोनों प्रोसेस देखने को मिलेगा, यानी कि साइटोप्लाज्म, क्योंकि सब कुछ तो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है ना, कोई डिफाइंड ऑर्गेनल्स नहीं है, तो सब कुछ यहीं पर होगा, साइटोप्लाज्म में ही होगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स सिनेरियो इज डिफरेंट। फाइन, ओके। तो ये याद रखना है आपको, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो, कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में। ठीक है, लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट क्रैब साइकिल नाउ। कितना इंपॉर्टेंट है ये क्रैब साइकिल कि इसके तीन तीन नाम है। देखो क्या क्या नाम है इसके, तीन तीन नाम है। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं इसको? सबसे पहले क्रैब साइकिल को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, पहला नाम इसका देखो, क्या क्या नाम है इसके, इसको क्या बोलते हैं हम? सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल देते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बन रहा है, तो सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। और क्या नाम है? टीसीए साइकिल भी बोलते हैं इसे, इसे हम टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। टीसीए साइकिल का क्या नाम है? टीसीए साइकिल का क्या मतलब है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और तीसरा नाम क्रैब साइकिल। ठीक है, तीसरा नाम क्या हो गया? क्रैब साइकिल। तो यहाँ इसके तीन नाम है, क्रैब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीजन यहाँ पर पहला जो कंपाउंड बनेगा वहाँ पर तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे। एक बार जस्ट साथ में आप लोग इसको बनाइए मेरे साथ में, ये फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार सिट्रिक एसिड साइकिल बनाते हैं। तो होगा क्या कि वो एसिटाइल कोएंजाइम जो कहाँ से मिला था हमें? एसिटाइल कोएंजाइम जो हमको मिला था ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से, विच वॉज 2 कार्बन कंपाउंड, वो क्या करेगा? वो छोड़ देगा, इट इज द 2 कार्बन कंपाउंड, एसिटाइल कोएंजाइम इज 2 कार्बन कंपाउंड, और ये छोड़ देगा कोएंजाइम ए को। जब ये कोएंजाइम ए को छोड़ देगा और यहाँ पर ये मिलेगा किससे? ये मिलेगा ऑक्सैलो एसीटेट से। किससे मिलेगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से या ऑक्सैलो एसीटेट से, विच इज 4 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्या है? 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये क्या बना देगा? 4 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस 2 कार्बन मॉलिक्यूल। कितने कार्बन मॉलिक्यूल बनने चाहिए यहाँ पर? ऑब्वियसली 2 कार्बन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या बनेगा? एक 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा, जिसे आप क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे सिट्रेट या फिर सिट्रिक एसिड। फाइन, तो यहाँ बन रहा है एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल एंड विच इज सिट्रिक एसिड या फिर सिट्रेट। ठीक है,
तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं कि ये हुआ क्या कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल formed from acetyl coenzyme A plus oxaloacetic acid. ठीक है, oxaloacetic acid. नेक्स्ट अब क्या होगा, अब ये बना देगा आइसोमेरिज्म करके आइसोसिट्रेट विच इज ऑल्सो 4 कार्बन कंपाउंड. आइसोसिट्रेट यानी कि आइसोसिट्रिक एसिड. उसके बाद ये फिर से डीकार्बोक्सिलेशन करेगा, और डीकार्बोक्सिलेशन करेगा यानी कि यूज़ करेगा ये किसका, ये यूज़ कर रहा है नेक्स्ट फिर से NAD प्लस का रिडक्शन करेगा. तो NAD प्लस का जब ये रिडक्शन होगा, रिमेंबर 2 चीज़ें लिखनी है आपको, और वो 2 चीज़ें क्या है कि सबसे पहले तो आपको लिखना है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड निकालो. सबसे पहले क्या निकालो, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालो. एंड सेकेंड थिंग यू विल सी कि NAD प्लस किसका रिडक्शन कर देगा और बना देगा NADH. ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी. और इस समय पर क्या होगा, एक कार्बन तो गायब, तो वन कार्बन मॉलिक्यूल लॉस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड हेयर. एक कार्बन मॉलिक्यूल गायब हो गया एज कार्बन डाइऑक्साइड. और यही प्रोसेस रिपीट होगी. ठीक है, इससे पहले ये बनेगा क्या, जब इसने एक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया तो यहाँ 5 कार्बन मॉलिक्यूल बनना चाहिए. तो ये जो 5 कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या होगा, here the 5 carbon molecule is nothing but alpha ketoglutaric acid. तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड फाइन, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड. अब ये अगेन सेम चीज़ करेगा. क्या करेगा कि ये फिर से डीकार्बोक्सिलेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा. और जब ये ऐसा करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है तो फिर से सेम प्रोसेस कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और NADH बनेगा. एक वन कार्बन मॉलिक्यूल विल बी लॉस्ट. वन कार्बन मॉलिक्यूल विल बी लॉस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड. तो लेट्स सी, सेम चीज़ हम यहाँ लिख देंगे. हो गया. ठीक है, सेम चीज़ यहाँ होगी. और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ हमको दिखेगा कि यहाँ बना है एक 4 कार्बन कंपाउंड. अब तो 4 कार्बन कंपाउंड बनना चाहिए. और उस 4 कार्बन कंपाउंड का क्या मतलब है, क्या सक्सिनाइल कोएंजाइम ए. क्या है, सक्सिनाइल 4 कार्बन कंपाउंड बना विच इज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए. सक्सिनाइल कोएंजाइम, कीप राइटिंग सक्सिनाइल कोएंजाइम ए. और ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए विच इज 4 कार्बन कंपाउंड क्या करेगा, GDP को कन्वर्ट करेगा GTP में. ठीक है, और यहाँ आपको एक GTP मॉलिक्यूल बनेगा विच इज द एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट टू ATP. ठीक है, बनाते हैं, देखो बनाते हैं इसको. ये रहा. तो इसने बना दिया, क्या बनाया, इसने बना दिया सेम एक सक्सिनिक एसिड. इसने क्या बना दिया, सक्सिनिक एसिड. रिमेंबर, सक्सिनिक एसिड भी बोल सकते हैं या फिर सक्सिनेट भी बोल सकते हैं, विच इज ऑल्सो 4 कार्बन कंपाउंड. और इस दौरान क्या हुआ है, GTP मिला है. क्या मिल गया हम लोगों को, GTP. ठीक है,
GTP का यूज़ करके। GTP मिल गया है, GTP फॉर्म हो रहा है। एंड GTP अगर आपसे पूछे क्या है, तो रिमेंबर GTP इज़ नथिंग बट इट इज़ एनर्जी। GTP इज़ ऑल्सो एनर्जी, energy carrying molecule, energy carrying molecule equivalent to ATP, equivalent to ATP. Fine. Next, नेक्स्ट थिंग कि अब सक्सिनिक एसिड क्या कमाल करेगा। तो सक्सिनिक एसिड आगे बनाएगा फ्यूमरेट। सक्सिनिक एसिड आगे क्या बनाएगा, फ्यूमरेट। फ्यूमरेट बनाएगा यानी कि फ्यूमरिक एसिड बनाएगा। सक्सिनिक एसिड क्या बनाएगा, फ्यूमरिक एसिड बनाएगा विच इज़ ऑल्सो 4 कार्बन कंपाउंड। लेकिन इसके लिए ये किसका यूज़ करेगा, FAD प्लस का। किसका यूज़ करेगा ये, FAD प्लस का। FAD प्लस क्या है और क्या बना रहा है ये, FADH2 बना रहा है, ठीक है, विच इज़ फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, FAD प्लस। फाइन, फ्यूमरिक एसिड बन गया। फ्यूमरिक एसिड वाटर का यूज़ करेगा और क्या बना देगा, मैलिक एसिड। यहाँ क्या बनेगा, मैलेट which is malic acid, again 4 carbon compound, it is also 4 carbon compound। किस क्या इंड्यूस करवाया यहाँ पर, वाटर। ओके, एक बात यहाँ पर आपको याद रखनी है कि रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर इज सिमिलर टू FADH। यहाँ पर जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर है ये हम देखेंगे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर है इट इज सिमिलर टू NADH। कैरियर इज सिमिलर टू NADH की तरह ही है ये भी, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट, मैलेट बन गया और मैलेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कैसे बनेगा, तो मैलेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा बाय अगेन रिड्यूसिंग NAD प्लस इनटू NADH, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग NAD प्लस टू NADH। तो इन द फर्स्ट स्टेप, दोबारा से एक बार देखते हैं कि इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ कार्बन सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रैब साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, एसिटाइल कोएंजाइम A कंबाइन कर जाता है 4 कार्बन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल से विच इज 4 कार्बन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल से विच इज ऑक्सैलो एसीटेट, तो एसिटाइल कोएंजाइम A कंबाइन कर गया किससे, ऑक्सैलो एसीटेट से, एंड इट फॉर्म्ड 6 कार्बन मॉलिक्यूल विच इज सिट्रिक एसिड और सिट्रेट। आफ्टर क्विक रीअरेंजमेंट आप क्या देखते हो, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल रिलीजेस 2 ऑफ इट्स कार्बन एज कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, राइट, in a pair of similar reaction producing a molecule of NADH each time। यहाँ पर इसी समय पर ये क्या बनाएगा, NADH बनाएगा। 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के रिड्यूस कर रहा है, एक यहाँ पर रिड्यूस किया, ये एक रिड्यूस किया इधर और एक इधर, ठीक है। पहला जब इसने रिड्यूस किया तो क्या बना दिया, कीटोग्लूटारिक, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, और दोनों ही टाइम पर याद रखना है कि NADH बना है, ठीक है, दोनों ही टाइम पर याद रखना है NADH बना है। और इसने फाइनली क्या बना दिया, सक्सिनाइल कोएंजाइम A। अब ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम A है, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A GTP बनाएगा एंड विल फॉर्म सक्सिनिक एसिड। यहाँ सक्सिनिक एसिड बन गया है और उसके बाद FADH2 को, FAD प्लस को कन्वर्ट करके FADH2 में ये क्या बना रहा है, विच इज रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रॉन कैरियर the FADH2 to FADH2 and forming फ्यूमरिक एसिड। और फिर ये फ्यूमरिक एसिड से आगे वाटर इंड्यूस करके क्या बनाएगा, मैलेट। और मैलेट यहाँ जब दोबारा रिड्यूस करेगा NAD प्लस टू NADH, ये दोबारा क्या बना देगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और ये साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। रिमेंबर कि यहाँ पर
यहाँ पर क्या होगा, कुछ एंजाइम्स भी यूज़ होंगे, लेकिन उन्हें हमको उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस याद क्या रखना है, इसका एक निमोनिक याद रखो। इसका निमोनिक कैसे है, इसका निमोनिक कुछ इस तरह से है कि कैट इंटेलिजेंट करण सॉल्व सम, क्या निमोनिक है इसका, कि कैट इंटेलिजेंट करण सॉल्व्स सम फॉरेन माफिया ऑपरेशंस। ठीक है, तो अगर आप इसको सीरीज में याद रखोगे तो इजी पड़ेगा क्रैप साइकिल को बना पाना, इजी पड़ेगा क्रैप साइकिल को बना पाना, क्योंकि शुरुआत होगी कहाँ से, कैट, कैट फॉर सिट्रिक एसिड, देन इंटेलिजेंट करण सॉल्व्स, सॉल्व से सक्सिनाइल कोएंजाइम है, देन सक्सेनिक एसिड सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशंस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि कैट इंटेलिजेंट करण solves some foreign mafia operations। ऐसा करके आप, तो ये जो मिमोनिक्स जितना ज़्यादा वियर्ड होंगे, आई नो इट इज़ वियर्ड, तो जितना मिमोनिक्स वियर्ड होंगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं ये याद करने को। तो ठीक है, तो वियर्ड मिमोनिक्स इजी टू रिमेंबर। ठीक है, यहाँ पर भी NaDH2 बनेगा। नाउ वी विल डिस्कस नेट रिजल्ट। ठीक है, हम लोग अब बात करेंगे नेट रिजल्ट की। ठीक है,